अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा बायो का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। अब वेजिटेटिव क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जो प्लांट होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में हमारे पास था रूट, स्टेम और लीव्स, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट था उसमें फ्लावर्स थे। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होगा, यानी कि एसेक्चुअली अभी हम कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर रूट्स को, स्टेम्स को या लीव्स को अगर हम ज़मीन में लगा देंगे तो उन्हीं के ऊपर से एक पूरा नया प्लांट जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। देखिए डेफिनेशन, व्हेन वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, रूट, स्टेम और लीव गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, द प्रोसेस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इट अकर्स नेचुरली एंड कैन आल्सो बी ब्राउड अबाउट आर्टिफिशियली, यानी कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो नेचुरली भी होती है और आर्टिफिशियली भी ये होती है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, उसके बाद डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब ये जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, इसमें हमारे पास इसकी फर्दर आगे जो हैं वो सेवरल वेज हैं। हम कह सकते हैं कि इसकी कुछ काइंड्स हैं जिनके ज़रिए ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रही होती है। उसमें देखें हमारे पास बल्ब्स हैं, फिर आगे कॉर्म्स है, राइजोम्स है, उसके बाद स्टेम ट्यूबर है, सकर्स है और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें अब देखें बल्ब्स में, जैसे कि हमारे पास ये देखें जो ऑनियन है एक हमें बल्ब जैसी शेप प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम प्याज को छोटे से को उठा के अगर ज़मीन में लगा दें तो वहीं से एक पूरा नया जो है वो प्लांट डेवलप हो जाता है। सेम ही ऐसे जो पोटैटो है, अब स्टेम ट्यूबर हमने पढ़ना है, तो स्टेम ट्यूबर के जो पोटैटो के ऊपर छोटे छोटे से, अब इन्वायरमेंट के चेंज होने पे पोटैटो के ऊपर छोटे छोटे से यानी कि इस तरह से बड बनना शुरू हो जाते हैं। वहाँ से अगर हम इसको इतने पीस को काट के लगा दें और इतने को अलग, इनको अलग काट के लगा दें तो यहाँ से पूरे का पूरा नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। उसके बाद ये है कॉर्म ऑफ कोलोकैसिया, ये भी यानी कि प्लांट का नाम है। इसमें देखें अगर इनको हम ज़मीन में लगाएंगे तो ये भी आगे से डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और ये राइजोम्स ऑफ जिंजर, यानी कि जो हम अदरक वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनको भी अगर हम पीसीज में काट के ज़मीन में लगा दें तो वहाँ से भी नया प्लांट डेवलप हो सकता है। मतलब बताने का मकसद हमारा इसमें टॉपिक में ये है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि नेचुरली डेवलप हो जाते हैं अगर उनको अपना फेवरेबल कंडीशन मिल जाए। अब अगर हम इन्हें ज़मीन में लगाएंगे तो वहाँ से ये ऑक्सीजन वगैरह लेके अगर पानी डालेंगे तो इनका जो है वो इन्वायरमेंट फेवरेबल हो जाएगा और ये अपनी जो है वो ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। अब इसको हम यानी कि स्टेप बाय स्टेप रीड कर लेते हैं। देखें, बल्ब्स आर शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम सराउंडेड बाय थिक फ्लैशी लीव्स दैट कंटेन स्टोर्ड फूड। जो बल्ब्स है वो शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं। इसमें प्याज की एग्जांपल है हमारे पास, ऑनियन की। सराउंडेड बाय थिक फ्लैशी लीव्स दैट कंटेन स्टोर्ड फूड, ये हमारे पास इसको एग्जांपल में दोबारा देख लेते हैं। ये देखें, ये फ्लैशी लीव्स हैं। Adventitious roots emerge under the base of bulb while shoots emerge from the tap of the base। ये देखें यानी कि ये जो नीचे ये रूट्स हैं इनको एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। ये डेवलप होना शुरू हो जाएंगी और जो शूट्स हैं ये जो ऊपर को डेवलप होना शुरू हो जाएंगे और इसकी जो ग्रोथ है वो जारी हो जाएगी। अब इसकी एग्जांपल में देखें, ट्यूलिप्स, ऑनियंस एंड जो वाटर लिलीज हैं रिप्रोड्यूस बाय बल्ब्स। ये जो तीन प्लांट्स हैं ये बल्ब्स के ज़रिए प्रोड्यूस हो सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास सेकेंड स्टेप है कॉर्म्स का। कॉर्म्स आर शॉर्ट एंड स्वेलन अंडरग्राउंड स्टेम कंटेनिंग स्टोर्ड फूड, ठीक है। बर्ड्स आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द कॉर्म, इनके जिनके टॉप पे बड बन जाएंगे। फ्रॉम अ बड शूट ग्रोज एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट, जो बड बनेगा उससे नई जो है वो शूट्स बनना शुरू हो जाएंगी और वो नया प्लांट बनना शुरू हो जाएगा। इसमें डैशीन एंड गार्लिक रिप्रोड्यूस्ड बाय कॉर्म्स। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल ली थी, गार्लिक जो हम यानी कि लहसुन वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो इस प्रोसेस के जरिए डेवलप हो जाते हैं। राइजोम्स आर हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम विद स्केल लीव्स, यानी कि इसके स्केल जैसे लीव्स होंगे। देयर आर इन लार्ज पोर्शन कॉल्ड नोड्स ऑन राइजोम, यानी कि बड़ा पोर्शन उभरा हुआ होगा जिसको हम राइजोम का नाम देंगे। बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड एट नोड्स, जो छोटे छोटे से बर्ड यानी कि नोड्स बनेंगे। हम कह सकते हैं कि जो वहाँ से किसी भी जो है प्लांट उसकी जो उभार बन जाएगा उस पर जो बड बनेंगे
दीज बड प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ राइजोम गिव राइज टू शूट। अब जो अपर साइड पे बड बनेंगे वो वहाँ से शूट्स डिवेल्प हो जाएंगे, उसकी जो लीव्स वगैरह शाखें बन रही हैं। द लोअर सरफेस ऑफ राइजोम्स प्रोड्यूस एडवेंटिशियस रूट्स, और जो लोअर साइड होगी वो एडवेंटिशियस रूट्स बना देंगे। इसमें देखें जिंजर है, फर्न्स एंड वाटर लिलीज रिप्रोड्यूस्ड बाय राइजोम्स, ये राइजोम्स के जरिए प्रोड्यूस होते जाएंगे। ये देखें हमारे पास ये एग्जांपल दी गई है। जो अपर साइड पे जो बनेंगे बड वहाँ से लीव्स बनना शुरू हो जाएंगे, और जो लोअर साइड पे ये एडवेंटिशियस रूट्स बनती जाएंगी, और ये ज़मीन से अपनी न्यूट्रिएंट्स हासिल करके प्लांट पूरा जो है वो डेवलप होता जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेम ट्यूबर्स आर द इन लार्ज पोर्शंस ऑफ एन अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम आ जाएगा। दे आर एग्रीगेशंस ऑफ टेनी बर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ आइज अलोंग द सरफेस ऑफ ट्यूबर, यानी कि जो पोटैटो की अब एग्जांपल जो हमारे पास आई है ये स्टेम ट्यूबर के जरिए है। अब ये पोटैटो यानी कि इसमें देखें ये भी बना हुआ है बट ये भी और यहाँ पे भी। अगर इसको हम 4 हिस्सों में काट के लगा दें तो ये नए 4 प्लांट्स को डेवलप कर देगा। ईच बर्ड डिवेल्प्स इनटू शूट दैट ग्रो अपवर्ड एंड आल्सो प्रोड्यूस रूट्स। अब उसमें से जो हर बर्ड होगा वो डिवेल्प होके अपनी शूट्स भी बना लेगा और रूट्स को भी बना लेगा। पोटैटोज एंड यम्स रिप्रोड्यूस बाय ट्यूबर, जो पोटैटोज और यम्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं स्टेम ट्यूबर्स के जरिए। यम्स को हम यानी कि हम कह सकते हैं जो स्वीट पोटैटोज होते हैं जिसको हम शकरकंदी बोलते हैं वो। सकर्स, अब सकर्स क्या है? आर लेटरल स्टेम क्लोज टू ग्राउंड लेवल। आ सकर ग्रोज अंडरग्राउंड फ्रॉम सम डिस्टेंस एंड देन टर्न अप, यानी कि सकर जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे हुक लाइक स्ट्रक्चर बनता है इनका, वो ग्राउंड लेवल के क्लोज ही होते हैं। इसकी जो स्टेम है आ सकर ग्रोज अंडरग्राउंड फ्रॉम सम डिस्टेंस, वो ज़मीन के अंदर कुछ पॉइंट्स तक जाएगी और उसके बाद वो दोबारा ऊपर को उठना शुरू हो जाएगी। प्रोड्यूसेस द न्यू प्लांट, ये न्यू प्लांट बना देगी। मिंट एंड क्राइसैंथेमम रिप्रोड्यूस इन दिस वे, जो हम यानी कि खाते हैं पुदीना होता है जो मिंट वो हो जाएगा, और क्राइसैंथेमम भी ऐसे ही एक प्लांट का नाम है जो कि इस प्रोसेस के ज़रिए डेवलप हो रहा होता है। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स, यानी कि लीव्स के ज़रिए कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें लीव्स के ज़रिए ही नए प्लांट्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स इज़ नॉट कॉमन एंड इज सीन इन प्लांट्स सच एज ब्रायोफाइलम, पत्थर कट जो प्लांट है उसके अंदर ये डेवलप होती है, यानी कि ये ज़्यादा कॉमन नहीं है लेकिन ये होती ज़रूर है कुछ कुछ प्लांट्स में। दिस प्लांट हैज़ फ्लैशी लीव्स, इनकी प्लांट के जो लीव्स हैं वो फ्लैशी होते हैं यानी कि लंबे होते हैं। एंड एडवेंटिशियस बर्ड्स आर प्रेजेंट एट द मार्जिन्स ऑफ द लीव, जो बर्ड्स होंगे वो इनके मार्जिन्स के किनारों के ऊपर बन जाएंगे। व्हेन लीव फॉल्स ऑन ग्राउंड, जैसे ये ज़मीन पे गिरेंगे द बर्ड ग्रो इनटू न्यू प्लांट, वो जो बर्ड है वो ज़मीन पे गिरने से उसको अपना फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, पानी मिलेगा और मिट्टी वगैरह मिलेगी तो वो आगे से नया प्लांट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ तक था हमारे पास आर्टिफिशियल वेजिटेटिव नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यहाँ तक एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। उसके साथ ही आगे आता है राइट अ नोट ऑन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के भी फिर फर्दर 2 मेथड्स हैं, एक तो कटिंग्स और दूसरा ग्राफ्टिंग। अब देखें डायग्राम में हम देख लेते हैं। अगर आपने कभी शुगर केन की जो होती है फसल अगर उसको काश्त करते हुए आप देखें तो जो गन्ने होते हैं उसको वो एक जो होता है शुगर केन उसको वो 3 से 4 पीसीस में कट करके ज़मीन के अंदर लगा देते हैं। या आपने अगर कभी जो हमारे पास हैं रोज़ प्लांट्स जो गुलाब के फूल होते हैं उनको अगर कभी लगाते हुए देखा हो तो वो एक प्लांट को 4 से 5 हिस्सों में कट करके उनको ज़मीन में लगा देते हैं, वहाँ से पूरे का पूरा नया प्लांट डेवलप होना शुरू हो जाता है। वो होता है प्रोसेस कटिंग का। अब आमतौर पर दूसरा जो प्रोसेस है ग्राफ्टिंग का। ग्राफ्टिंग का प्रोसेस क्या होता है कि आपने सेम स्पीशीज़ के जो प्लांट्स हैं उनको लेके एक प्लांट को दूसरे के ऊपर ग्राफ्ट करना है, ठीक है। अब अक्सर औक़ात ये प्लांट जो है ग्राफ्टिंग आमतौर पर यानी कि जैसे हम मैंगोज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद ऑरेंजेस हैं और जो दूसरे हैं रोज़ प्लांट्स हैं उनके अंदर ये ग्राफ्टिंग ज़्यादा की जाती है। ग्राफ्टिंग का प्रोसेस इस तरह से होगा, इनको भी हम रीड कर लेते हैं। कटिंग्स इन दिस मेथड कटिंग्स में बी टेकन मेनली फ्राम द स्टेम और रूट्स ऑफ पेरेंट प्लांट, यानी कि जो पेरेंट प्लांट होगा उसको या तो रूट होगा या उसके स्टेम को लेंगे। दीज कटिंग मस्ट हैव अ मेरिस्टेमेटिक रीजन फ्राम विच ग्रो कैन अकर। अब लाजमी है कि उस रीजन के ऊपर मेरिस्टेमेटिक रीजन मौजूद हो, यानी कि ऐसे टिश्यूज़ का या ऐसा यानी कि पोर्शन मौजूद हो जो कि खुद ग्रो कर सकता हो। व्हेन कटिंग्स आर प्लेस्ड इन अ सुटेबल सॉइल एंड अंडर राइट कंडीशन, जैसे ही उस कटिंग को हम प्लेस करते हैं सुटेबल सॉइल में जो उसके लिए
फ़ायदेमंद है और अंडर राइट कंडीशन सफिशेंट, यानी कि वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए, यानी कि सॉल्ट्स वगैरह, नमकियात वगैरह वो पूरे हों, वाटर भी पूरा हो और सनलाइट भी उसको ठीक से मिल रहा हो। दे फॉर्म रूट्स एंड शूट्स, वो यानी कि जड़ें भी बना लेगा और शाखें भी बना लेगा। रूट्स एंड शूट्स ग्रो एंड डिवेल्प इनटू अ प्लांट आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट फ्रॉम विच द कटिंग्स वर टेकन। जो नया प्लांट बनेगा वो सेम पेरेंट प्लांट जैसा होगा जिससे हमने एक जो रूट कट करके ज़मीन में लगाई थी। रोजेज, एवे एंड ग्रेप वाइन्स आर प्रोपोगेटेड बाय स्टेम कटिंग्स। ये जो एग्जांपल्स बताई गई हैं प्लांट्स की, इनको हम स्टेम कटिंग के ज़रिए लगा सकते हैं। स्वीट पोटैटो इज़ एन इन लार्ज रूट, यानी कि जो हम शकरकंदी खाते हैं उनकी शाखें बड़ी बड़ी होती हैं। फार्मर प्लेस इट मोइस्ट सैंड और सॉइल अंटिल इट प्रोड्यूस सेवरल प्लांटलेट्स, उसको वो काट के ज़मीन में लगा लेते हैं और वो छोटे छोटे से प्लांट बन जाते हैं। फिर उनको उखाड़ के अलहदा दूसरी जगह पे लगा लेते हैं जिससे वो नए प्लांट डेवलप हो जाते हैं। देन द प्लांटलेट्स आर रिमूव्ड एंड प्लांटेड, उनको निकाल के दोबारा प्लांट कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज़ यूज टू रिप्रोड्यूस मैनी प्लांट्स फ्रॉम अ सिंगल प्लांट। इस तरह से क्या होता है कि जो एक सिंगल प्लांट था जैसे स्वीट पोटैटो को, उसको एक प्लांट उन्होंने लिया, उसको 4 से 5 पीसेस में कट किया और उसने आगे प्रोड्यूस कर दिए काफ़ी सारे प्लांट्स एक ही सिंगल प्लांट से। ऑल न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्टली द सेम, जो नए प्लांट बनेंगे वो सेम होंगे जैसे कि हमने पेरेंट प्लांट से रूट या स्टेम को कट किया था। दिस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हैज़ बीन वेरी बेनिफिकल ऑन शुगर केन प्लांटेशन। ज़्यादातर ये यानी कि जो गन्ने की फसल है उसको काश्त करने के लिए कटिंग का प्रोसेस ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का क्या है कि एक हमने यानी कि पीस लेना है, सेम स्पीशीज़ का होना चाहिए, उसको हम कट करके इस तरह से यानी कि पोर्शन बना के दूसरे प्लांट के अंदर उसको पेस्ट कर देंगे। अब जैसे ही ये इसके अंदर पेस्ट होगा तो ये इसकी जो सेंटर में जाइलम एंड फ्लोइम है जिसने फूड और वाटर को सप्लाई करना है वो इसके साथ कनेक्टेड होना शुरू हो जाएगा और ये प्लांट जो आगे डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इन ग्राफ्टिंग अ पीस ऑफ स्टेम इज कट फ्रॉम द प्लांट एंड इज अटैक्ड विद अनदर प्लांट विद एस्टेब्लिश्ड रूट सिस्टम। उसके साथ हम इसको लगा देंगे ताकि उसके साथ अपना रूट सिस्टम इस्टेब्लिश कर सके। After a while, the vascular bundles of the attached stem pieces and the host plants are connected to each other. उसके बाद क्या होगा कि वो दोनों यानी कि इनके जो vascular system है वो आपस में connected हो जाएंगे। The stem piece and the plant begins to grow together. जो पीस लगाया था और जो प्लांट है वो दोनों इकट्ठे बनना शुरू हो जाएंगे। दिस मेथड इज यूज टू प्रोपोगेट मैनी रोजेज कर सकते हैं, पीच ट्रीज, पाल्म ट्रीज एंड वेरियस सीडलेस फ्रूट्स इंक्लूडिंग ग्रेप्स वगैरह। इन प्लांट्स के अंदर हम ये जो प्रोसेस है इस तरह से ये कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग का प्रोसेस, ये ग्राफ्टिंग का प्रोसेस हमें यहाँ पे दिखाया हुआ है। जी बेटा, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था। इसमें हमारे पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। एक हमारे पास मेथड्स ऑफ ये जो हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के ये 5 पॉइंट्स आ जाएंगे। उसके बाद ये जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, ये कटिंग्स और ग्राफ्टिंग, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में जाता है। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक का था। अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।